बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, इजलिस बिना नुमिन साआ, आइए बैठिए, ईमान ताज़ा कीजिए। रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों में आज बात करेंगे लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब क़द्र जिसकी खातिर रमज़ान की ये इज़्ज़त है। और आखिरी अशरे में नबी इस्लाम जितनी मेहनत करते दूसरों में उतनी नहीं करते थे, हालांकि उसमें भी बहुत करते और अपना तहबंद कस लेते, ख़वातीन से अलग अल्लाह की इबादत में मगन, और कहते जगाओ जो सो रही हैं इनको जगाओ। आप अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व करते। आप अलैहिस्सलाम फरमाते कि इस महीने में वो रात है जो उसकी खैर से महरूम रहा वो असल में महरूमी का शिकार है। इसलिए हमें चाहिए कि शब क़द्र को समझें कि इसमें कुरान नाजिल हुआ आसमान दुनिया पे, और हज़ार महीना अगर इबादत करें तो उससे बेहतर एक रात को कायम करना है। मन कामा लैलतुल क़द्र ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। और ये खुशखबरी जहन में रखें, जो सवाब की नीयत से हालत ईमान में ईमान के तकाज़ों के मुताबिक शब क़द्र को कायम करेगा, कभी बैठ के जिक्र करके, कभी खड़े होकर, कभी क़याम करके, कभी तिलावत करके, कभी अल्लाह की याद में रो के, कभी दुआ करके, तो उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले सारे गुनाह माफ़ कर दे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से उनके शागिर्दों ने कहा कि हमें क़याम नहीं होता। कहा क़य्यदतकुम ख़तायाकुम, इसलिए कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हें जकड़ के रख दिया, तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता अल्लाह के सामने। और आइम्मा ने यह कहा है कि शब क़द्र में इबादत हज़ार महीने से बेहतर है, यानी हज़ार महीना इबादत करते रहें तो उस इबादत से ये बेहतर, और हज़ार महीनों के अमल से शब क़द्र का अमल बेहतर। रोना, दुआ करना, क़याम करना, तिलावत करना, बैठना, लेटना, हर काम जिसमें जाग के आप शब क़द्र को सुबह फजर तक ज़िंदा करें और सब्र करें, तो ये आपके लिए गुनाहों की मग़फ़िरत का पैगाम है। आखिरी अशरे को इन ताक रातों में शब क़द्र की वजह से फजीलत है। जुफ्त रातों में सो जाओ, लेकिन जो ऑड नाइट्स हैं, ताक रातें हैं, वो तो जाग के गुजारें, इसको गाफिल ना हो जाएं। 5 रातें अगर कोई क़याम करे तो आइम्मा और सलफ़ सालेहीन ने फरमाया कि उसमें एक शब क़द्र उसको ज़रूर मिल जाएगी। उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती है, अगर मुझे मिल जाए तो क्या पढ़ूँ? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ पढ़ें, अल्लाह आप माफ़ करने वाले, हमें माफ़ कर दे। क़द्र का माना है तंगी, कि ज़मीन पे इतने फरिश्ते इस रात नाज़िल होते हैं कंकरियों की तरह कि ज़मीन तंग हो जाती है। और क़द्र का मतलब है फ़ैसला। फ़ीहा युफ़्रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले अमर का फ़ैसला हो जाता है। किस्मत का बदबख्त है या खुशकिस्मत, सब। और हज़रत उमर फरमाते हैं, अल्लाह अगर मुझे बदबख्तों में लिखा है तो काट के खुशकिस्मतों में लिख दे। और हत्ता मतलअल फ़ज्र, ये सलामती है फ़जर तक, सलामती है आफ़ात से, सलामती है गुनाहों से, सलामती है सज़ाओं से। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।